हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 15.2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात करो। हम फॉर्मूला लगाएंगे, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। 2 इंटू पाई की जगह आपको पता है क्या लिखेंगे, 22 बटा 7। आर का मान प्रश्न में दे रखा है 7, थीटे का मान दे रखा है 60 डिग्री बटा 360। 7 से 7 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6 से 36 को काटेंगे 6 बार। अब आगे ध्यान दो, 2 को गुणा करेंगे 22 से तो आ गए 44, ये 44 आ गए। ऊपर यही बच रहे हैं, नीचे कितने बच रहे हैं 6। 2 का भाग दो, 6 में गया 3 बार, इधर देंगे तो 22। 22 बटा 3, 3 का भाग 22 में दे दो, 7 बार जाएगा, 7 तिया 21, पॉइंट लगा देंगे, 10 हो गए, 3 तिया 9। मान सेंटीमीटर में तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। जी हम क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर तथा त्रिज्य खंड का कोण कितना 45 डिग्री। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो उससे जो क्षेत्रफल आता है वह हमेशा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, हमारे पास जो दे रखा है ना उनको लिख देंगे। पहले त्रिज्या दे रखी है तो आर का मान लिख दो, कितना है 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद कोण का मान दे रखा है तो ये कोण का मान लिख दिया, कोण का मान कितना है 45 डिग्री। फॉर्मूला लगाएंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, ये फॉर्मूला होता है। पाई की जगह 22 बटा 7, आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिखना है हमें, 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटे का मान प्रश्न में है, कोण का मान है कितना डिग्री है 45 डिग्री बटा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब इसको विभाजित करना है हमें। आप ध्यान दो, सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा करेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 45 बटे में 7 इंटू 360। अब देखो क्या क्या विभाजित हो रहा है, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचे 35 हो गए, दशमलव लगा देंगे, 35 में 5 बार, ये काट दिया हमने। आपको पता हो तो 9 से ये कटता है, 9 का भाग जाता है 5 बार 45 में, इधर 9 का भाग देंगे तो 9 का भाग 36 में 4 बार, 40 आ गए। ठीक है, फिर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार 8 बार। ठीक है, आगे 2 से ये कट रहा है, यहां पर कितनी बार 11 बार, और ये कट गया 4 बार। अब क्या क्या बचा वो नीचे लिख देंगे, 11 बच रहे हैं, 1.5 बच रहे हैं, यहां पर 10.5, ऊपर यही बच रहा है काटने के बाद
बटे का चिन्ह लगाओ, नीचे देखो क्या बच रहा है, नीचे केवल 4 बच रहा है। अब ध्यान दो, ये दशमलव हटाने, ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो हम नीचे लगाते हैं। एक अंक था, ये एक जीरो लगा दी, फिर गुणा, फिर ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है उतनी जीरो हम नीचे लगा देते हैं एक लिख करके। तो यहाँ पर भी एक अंक था, दशमलव के बाद एक जीरो लगा दी। ठीक है, अब हम इनको विभाजित कर लेंगे। ये केवल 15 माने जाएंगे दशमलव हटाने के बाद। 15 को काटो 5 से 3 बार, ये 5 से 2 बार, इसको काटो, यहां पर इसका 5 से विभाजित करेंगे तो 2 बार और 1 बार 21, ये 5 से विभाजित करेंगे तो 2 बार, इनको गुणा कर दो, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 इंटू 21 बटा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 693 और ये बटे में 16। 16 का भाग जब इसमें देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43 पॉइंट, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। अब क्षेत्रफल का मान है इसलिए हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, यहां पर लास्ट में लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। पहला फॉर्मूला तो जब r का मान और थीटा का मान दिया हुआ हो तब काम करता है। दूसरा फॉर्मूला जब प्रश्न में चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या दी हुई हो तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला फॉर्मूला ही काम करेगा, लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटा 2। ये तभी काम करेगा जब प्रश्न में चाप की लंबाई दी हुई हो। यदि चाप की लंबाई नहीं दे रखी है और यहाँ यदि कोण का मान दिया हुआ होता तो फॉर्मूला दूसरा वाला लगाते, वो फॉर्मूला लगाते पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, परंतु यहाँ चाप की लंबाई दे रखी है इसलिए चाप की लंबाई का मान रखो कितना है 12, त्रिज्या का मान रख दो कितना है 7 बटा 2। 2 को विभाजित करेंगे, 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है 6 बार, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आए 42। पीछे सेंटीमीटर है परंतु क्षेत्रफल का जब भी आंसर लिखते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। यहाँ सेंटीमीटर है इसलिए मैंने सेंटीमीटर लिखा है, नहीं तो वर्ग मीटर भी लिख सकते थे यदि यहाँ मीटर होता तो। अब नंबर 4 एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानो क्योंकि इसमें तीनों पॉइंट पूछे गए हैं। चाप की लंबाई भी पूछी है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछा गया है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछा गया है। इसमें हमें प्रश्न में दे रखा है त्रिज्या का मान दे रखा है और कोण का मान भी दिया हुआ है। पहला पॉइंट चाप की लंबाई याद करनी है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। ठीक है, पाई का मान आपको पता चल गया है वही लिख देंगे, आर का मान आपको पता है प्रश्न में दी हुई है कितनी है 21, इंटू कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री,
बटा 360 डिग्री। अब आप विभाजित कर सकते हो 7 से 21, कितनी बार जा रहा है 7 का भाग 21 में, 3 बार। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 6 का भाग देंगे 36 में, कितनी बार गया 6 बार। ध्यान दो 3 का भाग भी जा रहा है 6 में, कितनी बार जा रहा है 2 बार। ये आगे 2 है, 2 से 2 भी कट जाएंगे, क्या बच रहा है ऊपर केवल 22। नीचे कुछ बच रहा है क्या, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है 1, तो अतः लिख देंगे बराबर 22। लंबाई का मान है इसलिए सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले में हम चाप की लंबाई ज्ञात कर चुके हैं। जब चाप की लंबाई हमारे पास है, त्रिज्या का मान है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटा 2। चाप की लंबाई हम ज्ञात कर चुके हैं, कितनी आई थी 22। त्रिज्या का मान प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है 21 सेंटीमीटर, बटा में 2 का भाग देंगे 22 में, कितनी बार 11 बार। 11 इंटू 21, गुणा करेंगे 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 हासिल का 2, 1 यहाँ लिख देंगे। फिर एक बार गुणा करेंगे तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। अब ये है क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग लगाएंगे, वर्ग, और वर्ग के बाद देखेंगे मान सेंटीमीटर में या मीटर में। सेंटीमीटर में है तो क्या लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्र। थर्ड पॉइंट, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2। ध्यान देना, आर स्क्वायर के बटा में 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 किसका फॉर्मूला होता है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें घटाना है आर स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। पाई का मान लिखेंगे वही 22 बटा 7। आर का मान प्रश्न में दे रखा है, वही लिख देंगे 21 इंटू 21। थीटा यहाँ पर कोण का मान 60 बटा 360 माइनस आर का मान दे रखा है आर स्क्वायर, आर को 2 बार लिखना है, बटा 2 इंटू साइन। साइन ऐसे कैसे लिख देंगे, और इसमें कोण का मान है, कोण का मान दे रखा है कोण 60। ठीक है, इसको हम पहले सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आएगा आर 21 है, 3 बार, इधर 1 जीरो से 1 जीरो गई, 6 से 36, 3 से काटेंगे 2, यहाँ पर वही 22 इंटू 21, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 21 को 21, अब 21 का वर्ग ज्ञात होना चाहिए, 441 बटा 2 इंटू साइन 60। आपके स्पेशल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, उनमें छठे चैप्टर में इसकी टेबल है, वहां हमें मान ज्ञात हो जाएगा। किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये वहां पर बताएंगे। अभी तो आप इसका डायरेक्ट मान लिख लो, अंडर रूट 3 बटा 2। यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 231 माइनस 441 इंटू अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। ये याद रखना पड़ेगा आपको। नीचे वाली संख्याओं को नीचे गुणा कर देंगे 4, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे 4। ठीक है, 1 का पहाड़ा
4 में कितनी बार जाता है? 4 बार। 4 को गुणा करेंगे 231 से, 231 गुणा 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 1 बार। तो यहाँ पर ये ऐसे कैसे रहेगा? 141 माइनस गुणा 1.732। इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह, इन दोनों को गुणा करेंगे, इसके गुणनफल में से ये घटा देंगे और 4 का भाग लगा देंगे। आपके लास्ट में आंसर आने चाहिए 40.047। ये मैंने आंसर लिख दिए हैं, ये कैलकुलेशन आप घर पर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। अब जब आपने सबने घड़ी देखी होगी, वृत्ताकारी होती है, ये मिनट की सुई है, तो यहां से यहां तक रहती है मिनट की सुई, मतलब त्रिज्या का मान है। यहां से यहां तक क्या होती है? आर। तो आर का मान हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। मिनट की सुई द्वारा स्पष्ट लिख रखा है एक प्रश्न में, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आर, जो हमारे प्रश्न में दे रखी कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। दूसरा कोण का मान, वो भी फॉर्मूले में लगता है, जो प्रश्न में नहीं है हमारे पास। पहले हम कोण का मान ज्ञात करेंगे, यदि कोण का मान आ जाता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएंगे। अब कोण का मान कैसे लेकर आए? इससे पिछले वीडियो में मैंने नोट लिखवाए थे, वहां पर साफ लिखवाया था कि 1 मिनट की सुई द्वारा, जैसे लिखवाया था, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 6 डिग्री का। प्रश्न में क्या दे रखा है? 10 मिनट में बनाए गए कोण। यहां पर अतः 10 मिनट में बनाया गया कोण 1 मिनट में कितने डिग्री बनता है? 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितने डिग्री बनेगा? 6 इंटू 10 बराबर 60। हमारे पास कोण का मान आ चुका है, आर का मान हमारे प्रश्न में है। अब वही तरीका है, आंसर फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, ठीक है। पाई का मान, आर का मान 10.5 इंटू 10.5 इंटू डिग्री का मान 60 बटा 360। अब 1 0 से 1 0 कट रही है, 6 से काटेंगे 6 बार। अब आपको साफ है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक अंक है, इधर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर हम बटा में 10 10 लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये 10 10 लगाने के बाद ये दशमलव तो हट जाएंगे। अब 7 का भाग देंगे, 105 मानेंगे यहाँ पर कि अब 105 है, ये 7 का भाग दिया एक बार, 3 बचे, 35 में 5 बार, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। इसको भी 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 बार और 1 बार, ठीक है। 3 ध्यान दो, ऊपर 3 है नीचे 6 है, कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से ये 22 कट रहे हैं, कितनी बार?
11। अब देखो क्या क्या बच रहा है, ऊपर देखो क्या क्या बच रहा है। एक तो 11 बच रहे हैं गुणा 21 बच रहे हैं, बटा नीचे क्या क्या बच रहा है, 2 और 2, 2 इंटू, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आते हैं 231, बटा इन दोनों को गुणा करते हैं तो आते हैं 4। भाग देके देखना तो आपके पास आएगा 57.77। क्षेत्रफल है तो यहां पर हम क्षेत्रफल के पीछे क्या लगाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर। इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।